नमस्कार साथियों, आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, हम सब के नेता माननीय राहुल गांधी जी का, वेणुगोपाल जी, बंसल साहब और मेरी तरफ से मैं स्वागत करता हूं। बहुत मुश्किल समय में एक अच्छी खबर आई, जैसा आदरणीय राहुल जी ने कहा कि आज हिंदुस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। सब देशवासियों को राहुल गांधी जी की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश का किसान जो पीड़ा में है उसे लेकर आज राहुल गांधी जी आपसे बात करेंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक किसान की पीड़ा को लेकर एक पुस्तिका जो सर्कुलेट की जाएगी, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी से और संगठन महासचिव प्रभारी और हमारे कोषाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पहले वो बुक रिलीज कर दें और उसके बाद राहुल जी आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले 6-7 साल को देखें तो हर इंडस्ट्री में उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, पोर्ट्स देखिए, टेलीकॉम देखिए, जहां भी आप देखेंगे उन्हीं 4-5 लोगों की मोनोपोली बन रही है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक एग्रीकल्चर में, खेती में मोनोपोली नहीं थी। आज तक हिंदुस्तान के खेतों का फायदा किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था। उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा एग्री हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं और किसान अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे मिडिल क्लास भाइयों को और खासतौर से युवाओं को समझना होगा, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो आपके भोजन की रक्षा कर रहे हैं। और हम सबको पूरा का पूरा उनको समर्थन देना है। ये हिंदुस्तान की रियलिटी है। अब आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर पूछिए। We'll take questions. देखिए, एक बात है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये मैं किसान भाइयों के लिए कर रहा हूं, तो ब्रॉडली मैं आपके जवाब दूंगा, मगर डिस्ट्रैक्ट करने की आप कोशिश मत कीजिए। ये अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, ये अभी फुल डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अटेम्प्टेड डिस्ट्रैक्शन है, बट ठीक है। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए, बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, वो उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे? मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं,
मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो, वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या, कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे, जवाब दूंगा। और जहां तक एग्रीकल्चरल सिस्टम की रिफॉर्म की बात है, हाँ, हमने रिफॉर्म की बात की है, मगर हमने एग्रीकल्चरल सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं की। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि किसान जाकर कोर्ट में नहीं जा सकता। हमारे किसी भी कानून में यह नहीं लिखा कि मंडी को हम खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे किसी भी कानून में नहीं लिखा कि हम मतलब 1-2 लोगों को पूरे हिंदुस्तान का अनाज स्टोर करने देंगे। कोई भी हमारा किसान, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। नहीं, देखिए, सॉरी, खत्म करिए, डिस्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको आप बाद में बोल देना, पहले इसको मैनेज करता हूं। देखिए, ये एक प्रोसेस है। ये जो 3 कानून है, ये प्रोसेस के एक भाग है। प्रोसेस क्या थी? प्रोसेस भट्टा परसोल, प्रोसेस लैंड एक्विजिशन, प्रोसेस कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं बोनस नहीं दूंगा, एमएसपी में सही पैसा नहीं देना। आस्ते 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 नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार किसान कमजोर हो गया तो फिर वो लड़ ही नहीं पाएगा। तो ये जो 3 कानून है, ये एक प्रोसेस है, ये यहां नहीं रुकने वाले। इनका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के किसान को ये खत्म करना चाहते हैं। और ये जो पूरा एग्रीकल्चरल सिस्टम है, ये अपने 3-4 मित्रों को देना चाहते हैं। ये रियलिटी है। और हमारा काम हिंदुस्तान का जो किसान है उसका प्रोटेक्शन करना है। तो इस स्पेसिफिक इंस्टेंस में ये 3 कानूनों को रद्द करना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है, किसानों की पोजीशन है। मगर आप यह मत सोचिए कि अगर ये 3 कानून रद्द हो गए, नरेंद्र मोदी वहां रुकेंगे। वो नहीं रुकने वाले। वो हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सिस्टम को 3-4 लोगों के हाथ में करना ही चाहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। हम किसान की इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ये हम बात एक्सेप्ट करते हैं कि ये किसानों का आंदोलन है, और हम उनकी जो स्पेस है, उनकी जो जगह है, उसकी इज्जत करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। ये रियलिटी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को मदद करने का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।